एम्प्लॉयज़, मेरा नाम है अभिलाष नायर। ये मेरा टाइम जो प्लेसमेंट है अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हम हर बार देते हैं। आपको पता है काफ़ी वैकेंसी की जानकारी हमने देखी है, क्योंकि हमने हज़ार वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनी है। उस पर काफ़ी एम्प्लॉयज़ को जॉब मिल चुकी है। और अभी हमारी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप जॉबलेस हो, अगर काफ़ी एम्प्लॉयज़ जॉबलेस होकर घर पे बैठे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके लिए हम टाइम प्लेसमेंट उसको हेल्प करते हैं। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को ऐसे मिली है, क्योंकि जैसे मेरा जून जुलाई महीने में काफ़ी एम्प्लॉयज़ मेरे पास आई है, उनको जॉब मिली है कि अगर आप यूपी से हो या एमपी से हो या बिहार से हो, कहीं से भी होगा तो आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जॉब दिलवाते हैं। क्योंकि ये प्लेसमेंट है सबसे ज़्यादा आपको हमारी जानकारी से। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे मोबाइल नंबर अटैच किए हुए हैं, तो आप वो मोबाइल नंबर में भी कोई भी जॉब की जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके ऑफिस में भी आके आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से वैकेंसी अभी मेरे पास अर्जेंट में चल रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं सबसे पहले जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है और प्लांट ऑपरेटर के लिए, जो प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको पता है काफ़ी बार हमने प्लांट ऑपरेटर के लिए वीडियोस बनी है। इस बार भी हमने प्लांट ऑपरेटर से शुरू करता हूँ, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है वो भी लोकेशन अंकलेश्वर में। काफ़ी हम लोग से सवाल पूछता है, सर आप लोकेशन नहीं बता रहे हो। क्योंकि मेरे लोकेशन एक ही जगह पे रहेगी, वो लोकेशन भरूच, अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका और पानोली लोकेशन में मैं जॉब की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे वापी से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, हाँ बड़ौदा से करते हैं, क्योंकि मेरे पास उधर कम रहता है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास वैकेंसी रहता है। और पानोली, अंकलेश्वर, झगड़िया, साइका, दहेज लोकेशन में मेरे पास वैकेंसी मिलती है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। अगर प्लांट ऑपरेटर में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर मेरे पास काफ़ी वैकेंसी है, वो भी अच्छी सैलरी पे आपको मिलेंगे। और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज है। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मेरे पास डीसीएस प्लान के लिए वैकेंसी है। और अगर आप प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए करना चाहते हो तो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मेरे पास आ सकता है। और शिफ्ट इंचार्ज के लिए भी मेरे पास वैकेंसी है। अभी मैंने क्वालिफिकेशन को थोड़ा समझा देता हूँ आपको, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले को लेंगे। अगर केमिकल या फार्मास्यूटिकल के अंदर आपके एक्सपीरियंस होगा तो क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन आईटीआई यूसीपी कंपलसरी होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर होना चाहिए, या डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए, बी टेक कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद में अगर बीएससी की है और एमएससी की है तो भी चल सकता है, और बीएससी और एमएससी में भी ले लेता है। और अभी हम चर्चा करेंगे सैलरी पे, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ शुरू से बोलते थे कि आप पहले से सैलरी के बारे में हमको जानकारी दो, तो फिर हम चेंज करने के सोचते हैं। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से जानकारी दूंगा, क्योंकि सैलरी कितना मिलेंगे। क्योंकि सैलरी का सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर समझो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 2.5 से स्टार्ट होगा। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी एम्प्लॉइज बोलते हैं कि मेरा 2 से 3 साल के बीच के एक्सपीरियंस है, मुझे कितना सैलरी मिलेगा, आपको 3.5 से और 4.5 तक आपको सैलरी मिल सकती है, क्योंकि हमने करवा चुका है। क्योंकि बीच में एक लड़का मेरे पास आया था, उसको भी मैंने 4 समथिंग उसको सैलरी मिल गया, क्योंकि उसकी इंटरव्यू के ऊपर है, वो मेरे हाथ में नहीं है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ को मैं ये जानकारी दे देता हूँ। सब लोग बोलते हैं आपने ज़्यादा उसको दिलवा है कि हमें क्यों नहीं मिला। ऐसा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उनकी इंटरव्यू के ऊपर रहेगी। वो सब कंपनी की उस पर ही मैं छोड़ देता हूँ, वो कंपनी वो नक्की कर देता है, वो मेरे ऊपर नहीं रहता है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट वैकेंसी की जानकारी, तो अर्जेंट में जो वैकेंसी के बारे में आपको समझा देता हूँ। अभी मेरे पास नेक्स्ट जो वैकेंसी है क्यूसी में, आपको पता है क्यूसी में काफ़ी वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट के अंडर चल रही है। तो हर बार हमने वीडियोस बनी है, क्योंकि इस बार भी हमने क्यूसी के लिए जो वैकेंसी के बारे में बताया। क्यूसी में मेरे को मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस क्यूसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। क्यूसी डिपार्टमेंट में अगर अंदर आपके पास 1 ईयर की एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और क्यूसी डिपार्टमेंट में मेरे पास काफ़ी वैकेंसी। अभी मैं थोड़ा प्रेशर के लिए बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय से सवाल पूछते हैं कि सर आप प्रेशर का वैकेंसी बताता ही नहीं। आज मैं आपको प्रेशर के लिए बात कर लेता हूँ, जो प्रेशर में कितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्रेशर मेरे पास आर एन डी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है, लेकिन उसका पासवर्ड मैं बता देता हूँ। 2021, 2022, 2024, 2025 की पासआउट वाले एम्प्लॉयज़ आना, क्योंकि उसकी पीछे वाली कोई एम्प्लॉयज़ को मत आइए, क्योंकि उनके लिए भी मेरे पास वैकेंसी नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास 2021 से स्टार्ट हो जाती है, उसके हिसाब में आपको मिलेंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारी ऑफिस पे विजिट करना, हमारी ऑफिस की तरफ से आपको टोटल जानकारी से मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको दूसरी वैकेंसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर देखोगे तो बॉयलर ऑपरेटर के लिए, फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चल रही है। और उसके अलावा मेरे पास चिल्लिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चल रही है। और फिटर के लिए, मेंटेनेंस फिटर के लिए वैकेंसी चल रही है।
और उसके बाद मेरे पास जो वैकेंसी है मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए काफ़ी वैकेंसी चल रही है, मेंटेनेंस इंजीनियर मेंटेनेंस मैनेजर के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सैलरी आपको उसकी सबसे पहले मैं सैलरी पे समझाऊँ, क्योंकि आदमी को थोड़ा संतुष्ट रहेगा कि सैलरी के बारे में बताने से। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 2.8 से 2.5 से 2.8 तक के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, और उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो तो उसके हिसाब में आपको बढ़ के मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको बताने वाली बात है कि दूसरी वैकेंसी की, अभी इलेक्ट्रिकल में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रिकल में आप करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल में भी मेरे पास जॉब अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए भी हमारे ऑफिस पे आप विजिट करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में काफ़ी वैकेंसी हमारे पास चल रहा है। और उसके अलावा मेरे पास वैकेंसी चल रही है और ऑपरेटर के लिए, तो हमने आगे भी वीडियो बनी है ऑपरेटर के लिए। इस बार भी हमने ऑपरेटर की जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ऑपरेटर में अगर कोई 12 पास हो या 10 पास है, या आपने कोई केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया है और कॉन्ट्रैक्ट पेरोल पे भी काम किया, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि ये हमारे जितने भी वैकेंसी है ये कंपनी की पेरोल पे मिलेंगे। काफ़ी हम लोग इस सवाल पूछते हैं कि आपने जो जॉब देते हैं वो कंपनी पेरोल पे रहेगी या कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। हमने आज तक कितने भी एम्प्लॉयज़ को लगाई है, सब कंपनी की पेरोल पे लगाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहेगी। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ का ये सवाल भी, वो भी जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट सर्विस है, इसका चार्ज भी लेता है। क्योंकि वो चार्ज जितना लेता है वो सब जानकारी से हमारे ऑफिस पे आप विजिट करो। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे कॉल कर देते हैं, आपका चार्ज कितना रहता है और कैसे करते हो, ये सब जानकारी हमने एक रजिस्टर ऑफिस रखी है, उस ऑफिस में आप विजिट करो, क्योंकि वहाँ से आपको टोटल जानकारी से मिल जाएंगे जो चार्ज वगैरह जो भी बारे में आपको जानकारी हमारे स्टाफ आपको देंगे। उस पे से आप आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो टाइम प्लेसमेंट है, टाइम प्लेसमेंट है, किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी कॉल नहीं करता है। आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाते हैं तो टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम प्लेसमेंट के जो अंदर जो नंबर दिए गए वो उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो जॉब के लिए वो कॉल नहीं करेंगे आपको। अगर आपको कोई भी जॉब की जानकारी है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें अटैच किया है, वो नंबर पे आप जॉब के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको शुरू से एक बार और समझाने वाला हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी अर्जेंट में चल रही है। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर के लिए, प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, शिफ्ट इंचार्ज के लिए, और उसके बाद में R&D डिपार्टमेंट के लिए, प्रेशर और एक्सपीरियंस वाला QA डिपार्टमेंट के लिए, और QC डिपार्टमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस में बता देता हूँ कौन से चिल्लिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, ITF फिटर के लिए, मेंटेनेंस फिटर के लिए वैकेंसी है, और उसके बाद में बॉयलर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चल रही है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस में विजिट कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऑफिस की टाइम रहेगी मंडे से सैटरडे तक हमारे ऑफिस खुला रहेगा। उसी टाइम पे हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, आप टोटल जानकारी ऑफिस की तरह से ले सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करो, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मेरे पास आ चुकी है, उन लोगों को मैंने जॉब दिलवाया है। अगर आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, मेरा कॉन्टैक्ट करने का नंबर इस पर दिए गए। मेरे ऑफिस 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपन रहेगा, और 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहेगा। उसी टाइम पे आप हमारी ऑफिस पे विजिट करके कोई भी जॉब की जानकारी से आप ले सकते हैं। और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को पहुंचा दो, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे।